नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम तीसरी इकाई के अंतर्गत अंतिम टॉपिक चुनाव आयोग एवं चुनाव सुधार के अंतर्गत प्रथम अध्याय चुनाव आयोग का अर्थ का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि चुनाव आयोग क्या होता है। भारतीय संविधान ने भारत में प्रतिनिधियात्मक जनतंत्र व्यवस्था की स्थापना की है। प्रतिनिधियात्मक जनतंत्र का अर्थ होता है कि जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, फिर प्रतिनिधि द्वारा शासन किया जाता है। ये निर्वाचन प्राय प्रत्येक 5 वर्ष बाद होता है, लेकिन कभी मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं। निर्वाचन का कार्य अत्यधिक कठिन है। संविधान निर्माता ये चाहते थे कि निर्वाचन आयोग भी न्यायपालिका की तरह कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रहकर अपने दायित्व का निर्वाह करे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारतीय संविधान में चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। अब हम देखते हैं कि चुनाव आयोग का संगठन कैसे होता है। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। प्रथम हम देखते हैं कि निर्वाचन आयोग का गठन कैसे होता है। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव की व्यवस्था के लिए निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग स्थायी एवं संवैधानिक है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसका उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन को सुनिश्चित करना है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त से किया जाता है। निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के अंतर्गत 1950 में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। तब से लेकर 16 अक्टूबर 1990 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य के रूप में कार्य करता रहा, लेकिन 16 अक्टूबर 1990 को निर्वाचन आयोग को व्यापक रूप देने के उद्देश्य से अन्य निर्वाचन आयुक्तों की स्थापना की गई। यद्यपि यह व्यवस्था 2 जनवरी 1990 को फिर से एक सदस्य कर दी गई, परंतु 1993 में संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम पारित किया गया, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि निर्वाचन आयोग 3 सदस्य होगा, उसके द्वारा कोई भी निर्णय लिया जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में निर्वाचन आयोग 16 अक्टूबर 1990 तक एक सदस्य था। 16 अक्टूबर 1990 को ये 3 सदस्य हो गया, लेकिन 2 जनवरी 1990 को पुनः इसे एक सदस्य कर दिया गया। 1993 के बाद से संसद ने जब ये कानून बना दिया, उसके बाद से निर्वाचन आयोग पुनः 3 सदस्यीय आयोग है और इसके समस्त निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। निर्वाचन आयोग का कार्यकाल। मुख्य निर्वाचन आयुक्त पद ग्रहण तिथि से 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन यदि वह 6 वर्ष की अवधि के अंतर्गत 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह पद मुक्त हो जाता है। इसका मतलब वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, निर्वाचन आयोग का कार्यकाल रहेगा। वह अपनी पदावधि के दौरान राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद मुक्त हो सकता है या संसद द्वारा पारित संकल्प के आधार पर हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए संसद द्वारा उसी प्रकार की कार्रवाई की जाती है जिस तरह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध की जाती है। अन्य निर्वाचन आयुक्त भी अपने पद ग्रहण की तिथि से 6 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं, परंतु यदि 6 वर्ष की अवधि के दौरान वे 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं तो मुक्त हो जाते हैं या अपनी अवधि के दौरान राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद मुक्त हो सकते हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को पदावधि से पूर्व राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के आधार पर पद मुक्त कर सकता है।
निर्वाचन आयोग के संगठन में तीसरी बात है, एक संवैधानिक संस्था के रूप में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष आयोग। प्रजातंत्र का मूल निर्वाचन होता है, अतः निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने वाली संस्था को स्वतंत्र बनाना बहुत जरूरी है। अतः निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। निर्वाचन आयोग के गठन के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है कि इसका गठन कार्यपालिका या विधायिका द्वारा नहीं किया जाएगा, ये एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आधारित नहीं है। ये नियुक्ति 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद द्वारा पारित संकल्प से महाअभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की श्रेणी में रखा गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के पश्चात उनकी सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के अंदर निर्वाचन आयोग के सदस्यों को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि भारत के अंदर निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है।